हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का ये लेक्चर है। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। संविधान का उद्गम कैसे हुआ, संविधान का मतलब किस प्रकार से उद्गम हुआ, क्या क्या कारण रहे और कैसे वो जो है यहाँ पे संविधान हमारा जो है जनरेट होना स्टार्ट हुआ, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो चलते हैं कि क्या क्या संविधान के मतलब कारण रहे। तो 18वीं शताब्दी जब आई थी तो इसकी जो है एक प्रकार से तीन महत्वपूर्ण जो है कारण उत्तरदायी रहे संविधान के निर्माण में। किस प्रकार से संविधान का उद्भव हुआ, तो उसमें जो है तीन कारण उत्तरदायी रहे थे। जैसे फ्रांस की क्रांति थी और एक दूसरी जो क्रांति थी वो जो हमारी ब्रिटेन की क्रांति थी, तीसरी जो हमारी क्रांति थी अमेरिका की क्रांति थी। यहाँ से एक प्रकार से संविधान का जो है एक प्रकार से उद्भव होना स्टार्ट हुआ। तो ब्रिटेन की क्रांति जो थी 1688 ईस्वी में हुई थी और 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति आई थी। और 1789 में फ्रांस क्रांति आई। अमेरिका की क्रांति जो थी 1776 ईस्वी में। यहाँ से जो एक प्रकार से संविधान के निर्माण का एक प्रकार से प्रारूप शुरू हुआ। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि संविधान का उद्गम जो है विश्व में के क्या क्या प्रकार से रीजन रहे। तो संविधान का जो उद्गम था विश्व में क्या क्या था, कहाँ से हुआ विश्व में संविधान का उद्गम। 18वीं शताब्दी में विश्व में तीन प्रमुख क्रांतियां हुई थी। ये विश्व युद्ध भिन्न भिन्न देशों में अवश्य हुई थी। इनके परिणाम जो थे विश्व के एक प्रकार से दूरगामी परिणाम हुए। कहने का मतलब है संविधान का निर्माण उस समय इसलिए किया गया क्योंकि पहले जो है यहाँ पे बहुत से लोग जो है युद्ध एक प्रकार से युद्ध के द्वारा अपने देश का शासन चलाते थे। तो बहुत ज्यादा एक प्रकार से जान माल की क्षति होती थी। तो अंग्रेज एक प्रकार से वो जो वहां की क्रांतियां हुई थी तो इन्हीं पर हुई थी क्योंकि लोग जो है शासन करते थे। तो एक प्रकार से वो उतना अच्छा नहीं था कि क्योंकि युद्ध होते थे और युद्ध में बहुत ज्यादा क्षति होती थी। तो ये जो है प्रकार से ऐसा शासन का निर्माण करने की बात की गई कि जिसमें जो है एक प्रकार से बौद्धिक क्षमता को ज्यादा मतलब बल दिया गया, ना कि शारीरिक क्षमता को। तो इसके द्वारा संविधान का एक प्रकार से निर्माण का उद्भव शुरू हुआ। कुछ बुद्धिजीवी जो है उत्पन्न हुए, उन्होंने जो है इसको जो है बनाने की कोशिश की। तो वहां पे सबसे पहले 18वीं शताब्दी की हम बात करेंगे, प्रमुख क्रांतियों की बात करेंगे। विश्व में भिन्न भिन्न देशों में जो है अवश्य हुई थी, परंतु इनके परिणाम जो थे विश्व में दूरगामी तक हुए। विश्व के बहुत मतलब विश्व में एक स्थान पे तो हुए थे लेकिन दूर दूर क्षेत्रों में इस संविधान को जो है अपनाया गया। जैसे ब्रिटेन की क्रांति हुई थी तो गौरवशाली क्रांति, वैभवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति तीनों बोला जाता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1668 ईस्वी में 1688 ईस्वी में जो है ब्रिटेन की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1688 ईस्वी में ब्रिटेन की क्रांति हुई थी। तो ये जो है जॉन लॉक जो थे जॉन लॉक की बात करें तो ये जो है इसके नेतृत्वकर्ता थे। नेतृत्वकर्ता कौन थे? जॉन लॉक थे। विरुद्ध किसके थे? जेम्स सेकेंड ब्रिटेन का जो शासक था उसके ये विरुद्ध क्रांति इन्होंने की थी। मांग इन्होंने की थी, लोकतंत्र की मांग की थी, जनता के शासन की इन्होंने मांग की थी कि एक प्रकार से। तो इसके जो है मतलब शासक जो हुआ करते थे वो युद्ध जैसी स्थिति, तो जनता के शासन की इन्होंने मांग की थी कि जनता का जो है शासन हो। परिणाम हुआ था इस क्रांति में किसी भी पक्ष में व्यक्ति में एक रक्त की एक बूंद भी नहीं निकली थी। केवल प्रदर्शन के वार्तालाप से क्रांति जो है सफल हो गई थी। मतलब इसमें जो है खून खराबा एक प्रकार से नहीं हुआ था। मतलब वही बोलते हैं रक्त की एक बूंद भी नहीं निकली थी। और मतलब ये जो है लोकतंत्र का जो है मतलब वार्तालाप से ही जो है ये क्या हुआ था, इन्होंने लोकतंत्र पे फोकस कर दिया था और लोकतंत्र की बात हो गई थी, लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था हो गई थी। तो यहाँ पे जो है रक्तहीन है और वैभवशाली क्रांति है, गौरवशाली क्रांति इसको जो है बोला जाता है। 1688 ईस्वी की जो क्रांति थी ब्रिटेन की क्रांति। इसके बाद अगली क्रांति आई अमेरिका की क्रांति। थॉमस मैकबरी जेफरसन जो है इसके क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे। विरुद्ध किसके थे? ब्रिटेन के विरुद्ध थे। मांग कर रहे थे स्वतंत्रता से, ब्रिटेन से स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। ब्रिटेन जो था ये बहुत से देशों को अपना गुलाम बनाया था ब्रिटेन ने। इसके पास जो एक प्रकार से यहाँ पे क्रांति तो एक प्रकार से पहले से
हो चुकी थी 1688 ईस्वी में ही। तो ये अपना जो है शासन दूर दूर देशों में, दूसरे देशों में फैला रहे थे। जिन देशों में युद्ध जैसी स्थितियां होती थी, जिनका शासन ठीक नहीं चल रहा था, वहां पे लोगों के साथ जो है अन्याय हो रहा था, तो ये लोग जो है दूर दूर क्षेत्रों में जा जा करके अपने शासन को फैला रहे थे कि ये इस वाले शासन को आप अपनाइए। तो इसी प्रकार से ये भारत में भी आए, यहाँ पे अपना शासन इन्होंने लेकर आए थे। तो कई देशों में ये जो है अपना एक प्रकार से शासन लेकर आया, तो कई देशों में इन्होंने जो है अपना शासन का विस्तार कर रखा था ब्रिटेन के लोगों ने। 1786 ईस्वी में अमेरिका का जो संविधान लागू हो गया था। 1786 ईस्वी में क्या हो गया था? अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। उसके बाद 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति आई, जिसका नेतृत्व रूसो कर रहे थे। विरुद्ध जो हुई थी लुई 14 का जो है फ्रांसिस शासक था, जो फ्रांसीसी का एक प्रकार से शासक था लुई 14 के शासन में। नारा इसका जो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है इसका नारा है था। और यही जो एक प्रकार से फ्रांस की क्रांति से एक प्रकार से प्रेरित है, जो उद्देशिका में लिया गया है, तो इससे जो है प्रतिस्थापित किया गया था। अब यहाँ पे बात करें, इसके प्रति जो है राज्य सजग थी। और लुई 16वां जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने के कारण फ्रांस पर फांसी पर इनको जो है चढ़ा दिया गया था। मतलब उल्लंघन करने के कारण लुई 16वां को जो है ये जो है मौलिक अधिकारों का इसने उल्लंघन किया था, जिसके कारण इसको जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसके विरुद्ध जो है हुआ था, रूसो जो है क्रांति का बात कर रहे थे। ये जो है अमेरिका यहाँ पे पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में जो है अमेरिका पड़ता है, यूएसए ईस्वी को बोलते हैं। तो 1776 ईस्वी में जो है ये एक प्रकार से इसकी क्रांति हुई थी। थॉमस मैक जो है जेफरसन जो है इसके जो है नेतृत्वकर्ता थे। और ब्रिटेन की क्रांति जो हुई थी, जॉन लॉक जो है इसके एक प्रकार से 1688 ईस्वी में हुई थी। जॉन लॉक जो है यहाँ के एक प्रकार से नेतृत्वकर्ता थे। अगली क्रांति जो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। फ्रांस जो है यहाँ पे एरिया में आता है, तो ब्रिटेन के लगभग जो है एक प्रकार से करीब ही है, तो कह लीजिए। तो इसके नेतृत्वकर्ता जो थे रूसो थे। संविधान का उद्भव जो है भारत में कैसे हुआ उसकी बात करें तो 1895 ईस्वी में कौन कौन सी घटनाएं थी संविधान के उद्गम के। भारत में जो है भारत का भी अपना एक प्रकार से संविधान वाला कि वो लोग आते थे, एक प्रकार से शासन करते थे। भारत का एक कोई अपना संविधान नहीं था। वो ब्रिटेन के लोग जो है यहाँ पर आकर के अपने संविधान को लागू किए थे। भारत के पास कोई अपना संविधान नहीं था। 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक पेश किया गया था। तो इसको जो है बाल गंगाधर तिलक ने पेश किया था और संविधान सभा के सिद्धांत का इसमें जो है प्रतिपादन किया गया था। मतलब संविधान सभा का बनाई जाए, जिसका इसमें जो है प्रतिपादन किया गया था। और यही जो है कलकत्ता में 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, स्वराज शब्द को जो एक प्रकार से स्वीकार किया गया था। दादा भाई नौरोजी जो है उसके अध्यक्ष थे। तो ये जो है संविधान के सिद्धांत का इसमें जो है प्रतिपादन किया गया था, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद 1922 ईस्वी में हरिजन पत्र निकाला था महात्मा गांधी ने। संविधान सभा का प्रथम जो है एक प्रकार से इन्होंने जो है सुझाव दिया था। जब इन्होंने हरिजन पत्रिका निकाली थी, जब पूना के ये यरवदा जेल में थे, उसके बाद इन्होंने जो है जब पूना पैक्ट हुआ था, उसके बाद इन्होंने हरिजन वहीं पे जो है हरिजन पत्रिका निकाली थी। हरिजन महात्मा गांधी एक प्रकार से इसी में जो है संविधान सभा का एक प्रकार से प्रथम सुझाव उन्होंने दिया था। 1934 ईस्वी की बात करें तो बंबई का जो कांग्रेस का बंबई का जो अधिवेशन हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे इसको जो है प्रतिपादन किया था, नेतृत्व जो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसका नेतृत्व किया था। और यहाँ पे बात करें संविधान सभा का औपचारिक इन्होंने मांग की थी। संविधान सभा की औपचारिक रूप से इन्होंने मांग की थी। अगली बात करें 1936 ईस्वी में कांग्रेस का जो है अधिवेशन लखनऊ में जो है अधिवेशन हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू जो है संप्रभु एक प्रकार से क्या किए थे? संप्रभु संविधान की मांग की थी। प्रजातांत्रिक संप्रभु का मतलब प्रजातांत्रिक संविधान की इन्होंने जो है मांग की थी। अगला जो था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को एक प्रस्ताव आया था, जिसको अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं। लिन लिथगो जो है प्रस्ताव इसको कहा जाता है। लिन लिथगो जो थे ये वायसराय थे। क्या थे? वायसराय थे उस समय।
तो संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार जो है इसमें स्वीकार किया था। संविधान सभा की मांग को इसमें पहली बार स्वीकार किया था और युद्ध के बाद जो है भारतीयों को संविधान देने का इसमें प्रावधान किया गया था कि हम युद्ध के बाद जो है आप जो है मतलब युद्ध में सपोर्ट करिए। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था, तो मतलब सपोर्ट करिए युद्ध में, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, आपको आजाद कर देंगे, आपको संविधान आपका दे देंगे, आपको संविधान बनाने की जो है एक प्रकार से अनुमति दे देंगे, आप अपने देश का शासन चलाइएगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय की बात की जा रही है। तो प्रथम विश्व युद्ध में लोग देख चुके थे कि अंग्रेजों ने कहा था, मांग की थी कि हमें एक प्रकार से दे दीजिए, मतलब सहयोग हमारा करिए प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम आपको अपना संविधान बनाने का अधिकार दे देंगे। लेकिन इन्होंने किया नहीं था प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये इनके अंदर कुछ ना कुछ एक प्रकार से अगस्त प्रस्ताव को लेकर के संदेह भी था भारतीयों के अंदर कि आप ताकि हमको यह आजादी दें या ना दें। तो ये भी संदेह था, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया। और 30 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन जो आया था, सर स्टैफोर्ड जो है इसके अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि युद्ध के बाद संविधान सभा के एक प्रकार देने का जो है प्रावधान किया था। इसने जो है प्रावधान किया गया था कि युद्ध के बाद जो है हम आपको आजादी दे देंगे, ऐसी बात इसने कही थी। इसमें 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है एक प्रकार से इसके अध्यक्ष थे और कैबिनेट मिशन ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी संविधान के उपलक्ष्य में, जो एक प्रकार से इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1 जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का एक प्रकार से संविधान सभा का चुनाव किया गया था और कुल सीटें 296 थी। कांग्रेस ने 208 सीटें जो है इसमें जीती थी। 296 सीटें थी, जिसमें से विजेता जो थी कांग्रेस 208 सीटें पाई थी। सितंबर 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का जो प्रकार से गठन की बात की गई थी। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 12 सदस्यों के प्रकार से इसमें थे। 9 दिसंबर 1956 ईस्वी को संविधान सभा का प्रकार से अधिवेशन हुआ, अस्थायी बैठक हुई। इसी दिन से संविधान जो है बनना स्टार्ट हुआ था। ये कहते हैं इसी दिन को आप जोड़ लीजिए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आते हैं। 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो प्रथम इसके अस्थायी एक प्रकार से अध्यक्ष थे। अगली बात करें 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान का दूसरा अधिवेशन हुआ था। प्रथम स्थायी एक प्रकार से बैठक हुई थी। राजेंद्र प्रसाद जो है इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगली अगर जो हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देशिका प्रस्ताव मतलब इन्होंने पेश किया था। संविधान में जो है प्रस्तावना जो है उद्देशिका की बात की गई थी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने प्रवेश किया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, आप ध्यान रखना इसको। 22 जनवरी 1947 ईस्वी उद्देशिका का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछ ले कि उद्देशिका का प्रस्ताव पारित कब किया गया था, तो 22 दिसंबर 1947 ईस्वी को ये पारित किया गया था। 46 ईस्वी को तो एक प्रकार से ये उद्देशिका का प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था। मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान जो है बना था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा या संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। संविधान दिवस इसी के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है 26 नवंबर के उपलक्ष्य में। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की एक प्रकार से अंतिम बैठक हुई थी और यहाँ पे जो है संविधान को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। वो ये था कि संविधान मतलब 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ये जो है हमारा जो है स्वतंत्रता मतलब स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस 1930 ईस्वी में मनाया था। तो लेकिन आजादी तो भारत को मिली नहीं थी। भारत को आजादी नहीं मिली थी। भारत को आजादी 1947 में मिली थी और 15 अगस्त 1947 में मिली थी। 15 अगस्त 1947 को तो बात यह हुई थी कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, तो आजाद दिवस जो है इसी को घोषित कर दिया गया। लेकिन 1930 ईस्वी को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इन्होंने स्वाधीनता दिवस मनाया था, स्वतंत्रता दिवस एक प्रकार से मनाया था।
तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो हमारा गणतंत्र दिवस बना दिया गया था 26 जनवरी को संविधान लागू करके इसे एक दिन बना दिया गया था। तो स्वतंत्र संविधान सभा में 284 सदस्य जो थे अंतिम रूप से इस पर जो है हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को एक प्रकार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति इनको जो है बना दिया गया था पहले ही दिन। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था और गणतंत्र दिवस इसी दिन जो है मनाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो लिलिथगो प्रस्ताव इसको भी बोला जाता है, क्योंकि उस समय लिलिथगो क्या थे, वो भारत के एक प्रकार से वायसराय थे, तो इनको लिलिथगो प्रस्ताव भी बोला जाता है। 8 अगस्त 1940 ईस्वी की बात है। घोषणा यह की गई थी 8 अगस्त को 1940 ईस्वी को, मतलब इसकी जो घोषणा की गई थी वायसराय लॉर्ड लिलिथगो था और कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया था। अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान क्या थे? अगस्त प्रस्ताव के क्या क्या प्रावधान थे? कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जनरली वैसे पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव या कई प्रस्ताव यूपीएससी में तो ऐसे रख देगा कि कौन सा जो है मतलब कई चीजें दे देगा डिटेल और कहेगा इनका सीरियल बताइए कि कैसे किसके बाद कौन आया था, किसके बाद कौन आया था। कैबिनेट मिशन बोल देगा, वैसे कैबिनेट मिशन तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि कैबिनेट मिशन काफी चर्चा में रहता है। कैबिनेट ये सब पहले पूछा करता था, लेकिन अब नहीं पूछेगा। एक बार यूपीएससी पूछता है, दोबारा नहीं पूछता है। लेकिन मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पोर्टेंट है। किसके बाद क्या आया था ये आपको पता होना चाहिए। कभी पूछ सकता है कि हो बताइए भाई कि 1919 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक की भारतीय इतिहास के बारे में कुछ वर्णन कीजिए। उसके प्रमुख तथ्यों में गांधीवाद के बारे में वर्णन कीजिए। गांधीवादी विचारधारा कैसी रही 1919 से 1947 ईस्वी तक, जो है क्या क्या इनके मतलब शासनकाल में परिवर्तन आया और किस प्रकार की उनकी विचारधारा थी, क्या वो चाहते थे क्या नहीं चाहते थे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है। अगस्त प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान करते थे युद्ध के बाद जो है निम्नलिखित अधिकार देने की बात की गई थी। कौन कौन से? औपनिवेशिक डोमिनियन स्टेट्स की देने की बात की गई थी, औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात की गई थी और संविधान सभा की भी बात की गई थी। संविधान सभा की मतलब बात की गई थी, संविधान सभा मतलब बनाई जाएगी और युद्ध परामर्श समिति बनाई जाएगी। युद्ध के समय परामर्श की समिति जो है का गठन किया जाएगा, युद्ध की स्थिति ना हो। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। भारतीयों की जो है हाई कमिश्नर जो सदस्य थे वो यूरोपीय रहेंगे, लेकिन भारतीयों की संख्या ही लोग बढ़ा दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी देते थे कि हम किसी न किसी प्रकार से राज्य जो है इन पर करेंगे ही करेंगे। तो ये भी एक प्रकार से इनकी जो है महत्वपूर्ण बात थी। अगस्त प्रस्ताव की यहाँ पे बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी हम आपको बता चुके थे, दिल्ली में ये हुई थी। और दिल्ली के यहाँ पे बात करें औपनिवेशिक शासक की और युद्ध परामर्श कार्यकारिणी पद्धति में भारतीयों की संख्या बढ़ाना, यह भी हो चुका है, दिल्ली में ही सब हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 30 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था। 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन जो है की घोषणा लंदन में की गई थी। कब? 11 मार्च को। 11 मार्च के बाद आया 23 मार्च। 23 मार्च सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का दिल्ली में आगमन हुआ था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो है दिल्ली में आए थे और 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 30 मार्च जो है 1942 को क्रिप्स मिशन का जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई थी? 11 मार्च 1942 ईस्वी को। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। घोषणा करते कौन थे? विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के एक प्रकार से प्रधानमंत्री थे और इसी चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी को एक प्रकार से अधनंगा क्या कहा है? फकीर कहा था। क्रिप्स मिशन जो है एक प्रकार से जो है 30 मार्च 1942 ईस्वी को ये भारत पहुंचा था और अध्यक्ष इसके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। वायसराय जो थे लॉर्ड लिलिथगो थे और ब्रिटेन पे एक प्रकार से प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कारण क्या था? जापान जो था रंगून पर अधिकार कर लिया था। बर्मा की राजधानी जो थी रंगून थी, उस पर अधिकार कर लिया था। और यहाँ पे अगर जो हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जो है भारत के एक प्रकार से स्वतंत्र करने का जो है इस पे दबाव डाल रहे थे। मतलब जब ये युद्ध हो रहा था तो ये
चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत को स्वतंत्र करने का इस पे जो है दबाव डाल रहे थे। गांधी जी ने जो है इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, उत्तर तिथित चेक कहा था, मतलब पोस्ट डेटेड चेक कह करके इसको जो है ठुकरा दिया था। 30 अप्रैल 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन का एक प्रकार से अचानक जो है वापस ले लिया गया था। अप्रैल 1942 ईस्वी में इसको जो है वापस ले लिया गया था। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? युद्ध के में जो है निम्नलिखित अधिकार देने की इनको बात की गई थी। कौन कौन से? डोमिनियन स्टेट औपनिवेशिक स्वराज्य की जो बात की गई थी, संविधान सभा की बात की गई थी, भारत में एक प्रकार से संघ फेडरल की जो है बात की गई थी, फेडरेशन की एक प्रकार से बात की गई थी, भारतीय संघ। क्रिप्स मिशन के जो है कांग्रेस के जो है आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है ये एक प्रकार से आधिकारिक जो है इसके वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के एक प्रकार से परिप्रेक्ष्य में प्रमुख कथन क्या है? गांधी जी ने जो है इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, आगे की तिथि का एक प्रकार से चेक कहा था, और जवाहरलाल नेहरू आगे की तिथि चेक जिसका बैंक जो है नष्ट होने वाला था, मतलब पोस्ट डेटेड चेक जिसका बैंक जो है एक प्रकार से नष्ट होने वाला था, ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो है क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी के बारे में जानेंगे। ये लेक्चर लेंदी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।